हम लोग काफी टाइम से सुनते आ रहे हैं दैट दिल्ली यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ 5 ईयर एलएलबी प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करने वाला है इन एडिशन टू देयर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 3 ईयर एलएलबी प्रोग्राम। अब इसके बारे में ऑफिशियल नोटिफिकेशन फाइनली आ चुका है एंड डीयू हैज इंट्रोड्यूस 2 कोर्सेज फॉर द 5 ईयर एलएलबी प्रोग्राम। और सारी जो डिटेल्स हैं इस एग्जामिनेशन की रिगार्डिंग उसके बारे में मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। हाई गाइज, आई एम आयुषी, योर मेंटर फॉर लॉ बेस्ड एग्जामिनेशंस एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। तो जो उनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन वेबसाइट पे अवेलेबल है उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी इन द डिस्क्रिप्शन एंड यू विल बी एबल टू सी कि उन्होंने बीए एलएलबी और बीबीए एलएलबी ये 2 कोर्सेज लॉन्च किए हैं एंड इनकी जो सीट्स हैं वो 60-60 रिस्पेक्टिवली होने वाली हैं, यानी टोटल 120 सीट्स आर नाउ देयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। सो ऑल दोज स्टूडेंट्स जो 5 ईयर एलएलबी में इंटरेस्टेड हैं दे कैन अप्लाई फॉर दिस एग्जामिनेशन। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एंड यू नो कॉम्पिटिशन क्योंकि इतना ज्यादा रहता है नेशनल लॉ स्कूल्स को लेके, एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपको किसी टॉप लॉ कॉलेज में जाना है जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ लॉ, देन यू कैन गेट एन एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ द सेम एग्जामिनेशन। तो यस, इन्होंने ये क्लैरिफाई किया है कि जो 5 ईयर एलएलबी प्रोग्राम है उसका एडमिशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ क्लैट यूजी। और क्लैट यूजी एग्जामिनेशन की डिटेल्स के बारे में जानना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है बिकॉज इफ यू विल सी उनकी वेबसाइट पे दिया है दैट 1 जुलाई से ये एप्लीकेशंस जो है वो ओपन हो चुकी हैं एंड 3 नवंबर इज द लास्ट डेट। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इन मेकिंग योर करियर इन लॉ एंड आपको 5 ईयर एलएलबी से जाना है, यानी आपकी 12th क्लास के बाद आपको अपियर होना है फॉर एलएलबी एग्जामिनेशंस, देन यू नीड टू अप्लाई फॉर क्लैट 2024। अब क्लैट 2024 की ये जो लास्ट डेट आपकी 3 नवंबर तक की है एंड एग्जामिनेशन जो है वो 3 दिसंबर को होने वाला है। तो बहुत ज्यादा भी टाइम हमारे पास नहीं है। वी हैव अप्रोक्सीमेटली 4 months इन हैंड नाउ एंड वी नीड टू गियर अप। अगर आपको इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी है यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम डे 1 इटसेल्फ। अभी से आपको ये तैयारी शुरू करनी पड़ेगी बिकॉज ये एग्जामिनेशन भी थोड़ा एलैबोरेट है। इसमें 5 सेक्शंस हैं जिनके बारे में मैं बेसिक आपको बता देती हूं। जैसे इंग्लिश है इज अ पार्ट ऑफ दिस सेक्शन, जीके करंट अफेयर्स इज अ पार्ट, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लीगल रीजनिंग। तो ये आपके 5 सेक्शंस बनते हैं। अब क्लैट का पैटर्न क्या है? इट इज पैसेज बेस्ड। तो आपको 450 वर्ड का ऑलमोस्ट पैसेज आएगा, वो आपको रीड करना है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू हैव टू आंसर सर्टेन क्वेश्चंस विच विल बी फॉलोड बाय इट। तो अब ये इनका जो वेटेज है अगर आप वेबसाइट पे देखोगे बिल्कुल फिक्स्ड वेटेज नहीं है, बट एट द सेम टाइम आई वुड से इंग्लिश, करंट अफेयर्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड लीगल रीजनिंग, ऑल दीज थिंग्स आर सॉर्ट ऑफ इक्वली इंपॉर्टेंट। मैथ्स का थोड़ा कम वेटेज है। नाउ इंग्लिश में जैसे आपके बेसिक कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस आते हैं कि आपको कंक्लूजन स्टेटमेंट जो दिया है वो इन्फर करना है, व्हाट इज द ऑथर ट्राइंग टू से, व्हाट इज द इन्फरेंस दैट इज कमिंग अप। देन लीगल रीजनिंग में आपका यही चीज एक लीगल बैकग्राउंड में हो जाती है जहां पे आपको पैसेज जो दिया हुआ है वो लीगल बैकग्राउंड का है। तो ऑल्दो दे डू नॉट एक्सपेक्ट कि आपको लॉ पहले से पता हो, दे क्लियरली से प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ इज नॉट एक्सपेक्टेड, बट इट रियली हेल्प्स यू इन रीडिंग द पैसेज। अगर आपको पहले से कुछ पता है तो आपका थोड़ा वो प्रोसेस सिंप्लीफाई हो जाता है, क्वेश्चंस आंसर करने का तरीका सिंप्लीफाई हो जाता है एंड यू गेट दैट इन्फॉर्मेशन प्रायर हैंड। अब उसमें आपको कुछ प्रिंसिपल्स होंगे जो आइडेंटिफाई करने होंगे, उसके बेसिस पे कुछ केस स्टडी, फैक्चुअल सिचुएशन होगी एंड आपको कंक्लूजन पे आना है। देन मूविंग फॉरवर्ड टू करंट अफेयर्स एंड जीके। करंट अफेयर्स में आपको डेली करंट अफेयर्स कवर करना होगा क्योंकि बैकलॉग में हो चुका है बहुत कुछ। अगर आप क्लैट की तैयारी अभी तक नहीं कर रहे थे या नहीं शुरू किया है देन यू रियली हैव टू गेट गोइंग बिकॉज करंट अफेयर्स इज अ लॉट एंड यहाँ पर आपसे वो पूछा जाएगा जो बर्निंग टॉपिक्स हैं वो एटलीस्ट यू नीड टू स्टार्ट विद, वो पहले कवर कर लीजिए। एंड आई वुड से कि करंट अफेयर्स के लिए डोंट मेक द मिस्टेक कि आप न्यूज़पेपर से इंडिविजुअली नोट्स बनाओगे बिकॉज वी ऑल्सो कीप अ पर्सन जिसका सेपरेटली यही काम है, पूरे दिन उनको लग जाता है टू मेक दोज नोट्स। तो इट्स बेटर दैट यू ऑप्ट फॉर रेडीमेड नोट्स। ऑनलाइन आपको अगर नोट्स मिलते हैं तो वहां से शुरू कर दीजिए। बहुत सारे आपको ऑनलाइन कंपेंडियम्स मिल जाएंगे, हम भी अपनी वेबसाइट पे उनको प्रोवाइड कराते हैं बिकॉज वी आर ऑल्सो टीचिंग फॉर DOLB 3 ईयर। तो काफी कुछ चीजें रहती हैं सेम। देन जीके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं उनके बारे में भी पूछ सकते हैं आपसे। तो हिस्टोरिकल इवेंट्स, आर्ट, कल्चर, ये टॉपिक्स थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं स्टैटिक जीके पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इवन दो दे से प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ इज नॉट एक्सपेक्टेड, बट कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पे थोड़ा आप पहले से पढ़ लेंगे तो बेटर रहेगा। हम इस सभी के बारे में इवेंचुअली वी विल स्पीक अबाउट दीज थिंग्स इन डिटेल एक बार टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस एग्जामिनेशन लुक्स लाइक। देन लॉजिकल रीजनिंग की अगर बात करें तो आपको पैसेजेस दिए हैं, आपको देखना है कि ऑथर की अजम्पशन क्या है,
है, ऑथर किस कंक्लूजन पे आ रहा है, व्हाट इज ही ट्राइंग टू इन्फर, कोई जो स्टेटमेंट दिया है उसको उठा के आपसे पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट को स्ट्रेंथन करती है या वीकन करती है, तो आपकी वो जो लॉजिकल एबिलिटी है टू थिंक अराउंड व्हाट द ऑथर इज ट्राइंग टू से, वो चेक करी जाएगी। देन मैथ्स की अगर बात करें तो क्वांट में आपको कभी कभी डेटा दिया होता है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू हैव टू क्रिएट अ टेबल एंड फिर क्वेश्चंस आंसर करने होते हैं, या फिर आपको ऑलरेडी कुछ टेबल या डेटा, पाई चार्ट, बार डायग्राम, ऑल दीज थिंग्स आर गिवन एंड उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस आंसर करने होते हैं। क्वेश्चंस में बेसिकली थोड़ा कैलकुलेशन इन्वॉल्व होती है, उसके लिए शॉर्ट ट्रिक्स क्या है उनके बारे में हम आगे सीखेंगे। वी ऑलरेडी हैव चेतन सर ऑन बोर्ड, वो आपको इन चीजों के बारे में सिखाते रहेंगे फ्रॉम टाइम टू टाइम कि कैसे आपको इसके बारे में चलना है। देन आई वुड से मैथ्स में ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा जो आपके सीयूएट पीजी और इन एग्जाम्स में कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व है वो पूरे आपके इन्वॉल्व रहे, बट येस इफ यू विल सी द पेपर्स, फॉर्मूलाज जगह जगह अप्लाई किए जा सकते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन है, एवरेजेस है, प्रॉफिट लॉस है, ऑन द बेसिस ऑफ डेटा गिवन आपको फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू लर्न दीज फॉर्मूलाज। तो ये आपका बैकग्राउंड बनता है ऑफ दिस पेपर। आपका 120 मिनट्स का ये एग्जामिनेशन होता है, एमसीक्यू बेस्ड फॉर्मेट है, तो यू रियली हैव टू केयर अप बिकॉज बहुत सारे आपके पैसेजेस जो है वो एंड में बन जाते हैं, बिकॉज यू हैव टू डेवलप दैट रीडिंग स्पीड। फर्स्टली आई वुड से कि अगर आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी नहीं है तो अभी से, आज से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। वट एवर कम्स अक्रॉस इट हैज टू बी नॉलेजेबल। आप न्यूज़पेपर पढ़िए, एडिटोरियल्स पढ़िए, मैगजीन्स पढ़िए, कुछ लीगल आर्टिकल्स पढ़िए, सो दैट यू नो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या चीजें बोली जा रही है। मैथ्स के लिए आई वुड से कि अगर आपको कोई डेटा मिल रहा है कहीं पे, उसको इंटरप्रेट करना शुरू कर दीजिए। दीज थिंग्स आर गोइंग टू हेल्प यू। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑब्वियसली वी आर हियर, हम DOLLB 3 ईयर के लिए ऑलरेडी कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। We have our modules available on our website www.lawdigest.in and we'll be there to help you with this examination as well कि कैसे क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, प्रेपरेशन का तरीका क्या है, बेसिक आपको डिटेल्स, ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए एग्जामिनेशन की, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके, उसके बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में आपको बताते रहेंगे। द ओनली थिंग दैट यू नीड टू डू इज दैट यू हैव टू मेक श्योर कि आप चैनल को फॉलो कर रहे हो, सब्सक्राइब किया है एंड इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर रहे हो, बिकॉज वहां हम आपको लीगल अपडेट्स देते हैं। आपकी लीगल अपडेट्स जो है वो करंट अफेयर्स सेक्शन में पूछी जाएंगी। सो ऑल दीज थिंग्स साथ में मिलके सभी चीजें एक अमेलगमेशन बनाती हैं फॉर दिस एग्जामिनेशन एंड वी विल ग्रेजुअली गेट इनटू द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि कैसे इस एग्जाम के हिसाब से हमें चलना है। सो मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग अस, डोंट वरी, बहुत सारी आपको गाइडेंस यहाँ पर मिलने वाली है, जस्ट दैट यू नीड टू फॉलो द चैनल।